अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है हाउ टू से नो। क्या आप हर किसी को हाँ कहने के आदी हैं? किसी को ना कहना आपके लिए इतना मुश्किल क्यों है? क्या आप परेशान हैं अपनी इस आदत से कि आपका फ़ायदा उठाया जाता है, आपसे हमेशा काम निकलवा लिया जाता है और जब आपको किसी काम की ज़रूरत होती है तो कोई भी आपकी मदद नहीं करता और फिर आपको दुख भी होता है और शायद कभी अपने आप पर गुस्सा भी आता होगा कि मैं किसी को ना क्यों नहीं कह सकता। तो इस वीडियो में इन तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे आपको और आप जान सकेंगे कि आप ऐसा क्यों करते हैं और इस आदत को कैसे ठीक किया जा सकता है। ये तो बिल्कुल साफ बात है कि जिसको ना कहने का हुनर नहीं आता वो दूसरों की ख्वाहिशात और अपने कमज़ोर जज्बात की नज़र हो जाता है और अपनी ही ज़िंदगी पर उसका कंट्रोल नहीं रहता और वो सारी ज़िंदगी इमोशनली ब्लैकमेल होता रहता है। तो दूसरे लोगों के हुकूक जितने ज़रूरी हैं उतने ही हमारे अपने भी अपनी ज़िंदगी पे कुछ ज़रूरी हुकूक होते हैं। किसी को ना कह देना कोई बुरा अमल नहीं है, बल्कि हमें हमेशा ही हाँ कहने और हमेशा ही ना कहने में बैलेंस क्रिएट करना होता है। हमें ये पता होना चाहिए कि किस वक्त हमने हाँ कहना है और किस वक्त ना कहना है। चले हम उन वजूहात को देखते हैं कि जिसकी वजह से हम हर किसी को हाँ कहते हैं। तो पहली वजह यह है कि आपको लगता है कि अगर आप किसी को ना कहेंगे तो वो आपसे नाराज़ हो जाएगा, तो इसलिए आप उस बंदे को खुश रखने के लिए उसका हर काम कर देते हैं और आप अपने कीमती वक्त की परवाह नहीं करते और उस बंदे का काम कर देते हैं, फिर चाहे उसके काम से ज़्यादा ज़रूरी आपका ही काम क्यों ना हो। दूसरी बहुत बड़ी वजह एक्सेप्टेंस है। आपको ऐसा लगता है कि आप सबके काम करेंगे और उनके लिए हर वक्त अवेलेबल होंगे तो वो आपको एक्सेप्ट कर लेंगे और उनके दिल में आपकी बहुत कदर होगी, इज्जत होगी। आप सारी ज़िंदगी लोगों का अप्रूवल हासिल करने में लगा देते हैं, लेकिन ऐसा बहुत ही मुश्किल है कि सबके लिए हमेशा अवेलेबल होकर और उनका हर काम करने से आप उनके दिल में घर कर सकें, क्योंकि लोगों से इज्जत की ख्वाहिश आपको उनका गुलाम बना देती है और आपकी सेल्फ इस्टीम बहुत ही लो हो जाती है। अब ये तो सबको पता होगा कि सालों की मेहनत करके कमाई हुई इज्जत को लोग किसी एक छोटी सी गलती पर उठा के ज़मीन पर मार देते हैं। हमेशा ये बात याद रखें कि इज्जत और जिल्लत देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। और तीसरी वजह यह है कि किसी को इनकार करने के बाद आप गिल्टी फील करते हैं। आपको लगता है कि आप इनकार करेंगे तो सामने वाला इंसान दुखी होगा और जिस मान के साथ उसने आपको काम कहा है वो मान टूट जाएगा। ऐसा उसी सूरत में होता है कि आप उस बंदे के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी होते हैं। अब बात करते हैं कि कैसे लोगों को आसानी से इनकार किया जाए जिससे आपको भी मायूसी और परेशानी ना हो और उनकी भी इज्जत नफ्स हर्ट ना हो, और कैसे आप उन लोगों को भी ना कह सकें जिनका काम आप करना ही ना चाहते हों लेकिन उनको इनकार करते हुए आप मुश्किल महसूस करते हैं। प्रैक्टिस नंबर 1। सबसे पहले तो हमें इस खौफ से बाहर आना होगा कि लोग क्या सोचेंगे। लोगों का अप्रूवल आपको ना तो इज्जतदार बनाता है और ना ही आपकी कामयाबी में कोई किरदार अदा करता है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा इस डर से डरेंगे ये और ज़्यादा डरावना हो जाएगा। इसलिए अगर आप किसी का कहा हुआ कोई काम नहीं करना चाहते या उसको करने के लिए आपके पास वक्त नहीं है तो क्लियरली ना कह दें और उसके साथ रीज़न भी बता दें कि ये काम आप क्यों नहीं कर सकते। तो फिर उसके बाद वो जैसा भी आपके बारे में सोचे वो उसकी अपनी सोच है। जब अल्लाह ताला आपके दिल की साफ नीयत को जानता है तो कोई आपके बारे में कुछ भी सोचता है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। प्रैक्टिस नंबर 2। डोंट गिव मच एक्सप्लेनेशन। आप किसी काम से इनकार करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन ना दें। क्लियरली अपना मौक़िफ़ बयान करें और बाकी उस पर छोड़ दें, क्योंकि ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने से बात लंबी भी हो जाती है और बात निकलती निकलती कहीं और पहुंच जाती है और कोई और ही रुख इख्तियार कर लेती है। तो जो समझदार होगा वो फ़ौरन समझ जाएगा आपकी मजबूरी को कि आप क्यों ये काम नहीं कर सकते। और हाँ, वो लोग जो वाकई ही आपसे प्यार करते हैं ना, उनको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होती भी नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ आपके काम की वजह से आपसे प्यार नहीं करते, वो आपको आपकी वजह से प्यार करते हैं। और जो लोग सिर्फ काम के वक्त आपको याद करते हैं वो सिर्फ मतलबी लोग होते हैं। तो एक बात और याद रखिए, ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे बनोगे तो सिर्फ इस्तेमाल किए जाओगे। प्रैक्टिस नंबर 3। सेट क्लियर बाउंड्रीज। सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब भी आप किसी के साथ अपनी ज़िंदगी का वक्त गुजारते हैं, वो चाहे आपका दोस्त हो, रिश्तेदार हो या लाइफ पार्टनर हो, सबके साथ रिश्ता बनाने के साथ साथ आपको अपने लिए और उसके लिए क्लियर बाउंड्रीज भी बनानी चाहिए, ताकि उसको आपकी लिमिट्स और अपनी लिमिट्स का पता हो। उसको पता हो कि आप किस काम में उसकी हेल्प कर सकते हैं और किस में नहीं। तो इससे बहुत हद तक फ़ायदा हो जाता है कि सामने वाला कोई काम कहने से पहले खुद ही रुक जाता है, क्योंकि उसको पता होता है कि आप ये काम नहीं करेंगे और किसी सूरत भी नहीं करेंगे। तो वहाँ पर हाँ या ना कहने का मामला 70% पहले ही सॉल्व हो जाता है। तो कमेंट्स में अपने ओपिनियंस बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।